नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर और आज हम बात करने वाले हैं आरजेडी की, बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी की, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, क्योंकि उनकी पार्टी जो है इन दिनों लगता है, अभी इन दिनों देख रहे होंगे 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं। हालांकि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। प्रेम बढ़ते जा रहा है ब्रह्मर्षि समाज के प्रति, पूरा खुल के कहें तो भूमियारों के प्रति थोड़ा प्रेम बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से टिकट फाइनल करते जा रहे हैं तेजस्वी यादव, जो चर्चाएं होती जा रही हैं दोनों ही तरफ से, एनडीए की तरफ से भी कुछ टिकट्स फाइनल हुए हैं, आरजेडी की तरफ से हुए हैं। तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव पहले भी दावा करते हैं कि हमारी पार्टी अब A to Z की पार्टी है, क्योंकि पहले MY का टैग लगता था, अब A to Z की पार्टी है, तो लगता है कि अब भूमियारों के प्रति प्रेम जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव भूमियारों के प्रति अपना दिल लुटा बैठे हैं। अब देखिए इसके पीछे वजह क्या है। देखिए, जैसा आपने कहा कि MY की पार्टी, लालू यादव का जो संस्करण आरजेडी का रहा एडिशन, वो MY का ही रहा, ठीक है ना। लेकिन जब तेजस्वी यादव ने नेतृत्व संभाला है, लालू यादव बीमार रहने लगे, तो उन्होंने A to Z की बात शुरू की, पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई की बात शुरू की, और बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 में अपने बूते लड़ा तेजस्वी यादव ने। लेकिन 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने टिकटों में आरजेडी के भीतर भूमियार और ब्राह्मणों को बहुत तवज्जो नहीं दी। इसलिए यह कहा गया कि नहीं, कहने की बात है, ठीक है, करने की बात नहीं है। यदि भूमियार के टिकट पर कहें तो आपने मोकामा में अनंत सिंह को टिकट दिया, वो आपकी मजबूरी थी, मोकामा की जरूरत थी। उधर शिवानंद तिवारी से आपका रिश्ता है, इसलिए आपने राहुल तिवारी को दे दिया। लेकिन जब चुनाव के बाद जब समीक्षा हुई कि क्यों हम सत्ता के करीब पहुंचते पहुंचते चूक गए, ठीक है ना, तो देखिए कई पॉलिटिकल पंडित की राय यह निकली कि सिर्फ M और Y से काम नहीं चलने वाला है, आपको इसमें तड़का लगाना होगा। और तड़का किसका लगाना होगा? तड़का जो मजबूत जातियां हैं। तो पॉलिटिकल पंडित की राय यह थी कि यदि आपने बिहार विधानसभा के चुनाव के वक्त यदि आपने भूमियार और ब्राह्मणों को कुछ टिकट दे दिए होते तो आपको सत्ता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, अगर उन सभी सवर्णों की जातियों की नीतीश कुमार से जिस तरीके से नाराजगी थी, आपने टिकट नहीं दिया, इसलिए गुस्से में हुए चिराग पासवान की ओर चले गए, ठीक है। तो ठीक है, आपको सफलता मिली उन सीटों पर चिराग पासवान की ओर जाने से, लेकिन आप कुछ सीटें एक संदेश देकर हासिल कर सकते थे। तो ये पॉलिटिकल पंडित की राय निकली। तो देखिए, अब तेजस्वी यादव अपने आप को निजी जिंदगी में भी बहुत बदल रहे हैं। तेजस्वी यादव की शादी को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती रही, आप जानते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने वहां भी जाति के बंधन को तोड़ा, धर्म के बंधन को तोड़ा, और उन्होंने अपने प्यार को जिंदाबाद किया। जो रेसल इरिस के साथ उनका लंबा प्यार चल रहा था, वो जानते हैं आपकी क्रिश्चियन है, ईसाई समुदाय से है, ठीक है, अब राजर्षि यादव कही जा रही है। तो तेजस्वी यादव को अब यह लगने लगा कि नहीं, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। तो अब दोस्ती का हाथ बढ़ाने को पहला मौका कहां आया? देखिए, बीच में भी आपने देखा होगा बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कि उन्होंने ब्रह्मर्षि में से AD सिंह को, जो भूमियार समाज की बड़ी हैसियत वाले आदमी है, बिहार के सबसे अमीर भूमियारों में है, उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया था। खैर, तो विधानसभा चुनाव के बाद जो समीक्षा हुई और जो स्थितियां परिस्थितियां सामने आई, तो इसके बाद पहला चुनाव आया है बिहार विधान परिषद का 24 क्षेत्रों के लिए, स्थानीय प्राधिकार से। हाँ, और लाइव फुटेज कहता है कि यह चुनाव जो है रुपया लड़े MLC। लेकिन हम इस चुनाव को देखिए सेकेंडरी इलेक्शन मानते हैं, क्योंकि ये बिहार विधान परिषद का चुनाव ना आपको सत्ता दिलाता है, ना आपको सत्ता के करीब ले जाता है। हाँ, लेकिन एक संदेशा जाता है। आपकी असली परीक्षा तब होगी, और जो चर्चा है कि भूमियारों के प्रति आप दिल लुटा बैठे हैं, जब आगे कोई भी विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में, संभावित है, पहले होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता। 2025 के चुनाव में आप आरजेडी, देखिए मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं कि आप कांग्रेस की ओर से इतने टिकट, आरजेडी कितने भूमियार और ब्राह्मण को टिकट देता है, तो फिर असली बात होगी, क्योंकि तब सत्ता में सीधी हिस्सेदारी होती है। लेकिन जैसा आपने कहा कि अभी बिहार विधान परिषद के चुनाव में तो तेजस्वी यादव तो दिल लुटा बैठे हैं सचमुच। यह जरूरत भी है। देखिए, भूमियार क्या है, भूमियार के पास धन है, ठीक है ना, और यह चुनाव है रुपया लड़े MLC। लेकिन पहले भी चुनाव होता रहा है, लेकिन आरजेडी समर्थन नहीं देता रहा है, पर इस दफे तो खुले तौर पर समर्थन देता दिख रहा है, और अपने लोगों की नाराजगी झेल कर। नहीं ज्ञानेश्वर जी, इसमें एक आरोप उन पर यह भी लगेगा, ठीक है, तेजस्वी यादव
कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्रह्मसी समाज से आते हैं, भूमियार समाज से आते हैं, अब उन्हें टिकट देने जा रहे हैं। लगभग बातें तय भी हो गई हैं, हल्ला भी काफ़ी है। लेकिन ये बात तो होगी ना कि हाँ फिर तेजस्वी यादव देखिए धन बलियों की ओर मुड़ रहे हैं, फिर जो धन वाले हैं सिर्फ उन पर भरोसा जता रहे हैं। देखिए एक कहावत है अंग्रेजी में, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लव एंड वार, ठीक है ना। और जब नीतीश कुमार लालू यादव के खिलाफ लड़ रहे थे तो उनका भी कहना था कि बाघ के सामने के यहाँ बकरी लड़ाएंगे। तो बाहुबली और धनबली तो लोग लड़ाते ही रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे आरोप और प्रत्यारोप लगते रहे हैं दोनों ओर से, हाँ लगते रहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए टिकट की बात, 24 में से तो 5 तो बिल्कुल, 4 तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये देने जा रहे हैं। बेतिया में इंजीनियर सौरभ, बेतिया का कोई समीकरण नहीं दिखता है भूमियार का, ठीक है ना। वहां यादव और मुसलमान की दावेदारी अधिक दिखती है, लेकिन इंजीनियर सौरभ वहां ग्राउंड जीरो पर भी बहुत नहीं रहे हैं। पटना में आशा फर्नीचर के नाम से उनका एक कारोबार है, इंजीनियर है, पैसे वाले हैं, जो मैं कह रहा हूं रुपया लड़े एमएलसी, तो जाति के भूमियार है, लंबे समय से साथ रहा है लालू परिवार से, हाँ लंबे समय से साथ रहा है। तो इंजीनियर सौरभ ठीक है, नंबर 1 भूमियार। मोतिहारी में बबलू देव, देखिए बबलू देव के बारे में आप ये कह सकते हैं पूर्व विधायक हैं और आरजेडी के कार्यक्रमों में वे पहले से भी शिरकत करते रहे हैं। धन से भी मजबूत हैं, जन से भी मजबूत हैं और बल से भी मजबूत, यानी कि पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण दोनों जगह भूमियार, ठीक है, दोनों जगह भूमियार। जबकि मोतिहारी में महेश्वर सिंह बहुत सीरियस कंटेंडर हैं, अब भी हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो फैसला है भूमियारों के प्रति करीब जाने का, उसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि बबलू देव। देखिए मुंगेर अजय सिंह सोने चांदी के व्यापारी हैं, ऑटोमोबाइल के कारोबारी हैं। हाँ इनके बारे में ये कहा जाता है कि टिकट के पहले जल अर्पण करते हैं लेकिन उसके बाद कंजूस बन जाते हैं। और इनके बारे में यह भी चर्चा होती है कि जो चर्चा है कि इनकी बुकिंग विधानसभा के चुनाव के वक्त ही थी, समझे ना। तो उस बुकिंग को, जो बुकिंग वेटिंग लिस्ट में रह गई थी, उसको अब रखा गया, उसको अब कंफर्म किया गया है। तो अजय सिंह क्या कर पाते हैं, लंबा क्षेत्र है। और अब देखिए मुजफ्फर, धन तो लुटाना ही पड़ेगा, धन तो लुटाना ही पड़ेगा, मक्खी चूस रहने से काम नहीं चलेगा और वहां लड़ाई और भी मजबूत होगी। मुजफ्फरपुर में जैसा मैंने कहा, पहले भी मैं कह चुका हूं कि AK-47 ही पटक दिया तेजस्वी यादव ने। जो अभी आप कह रहे थे, बाघ वाली बात कर रहे थे, बाहुबल वाली बात कर रहे थे, आरोप लगेगा। हाँ, क्योंकि दिनेश सिंह के खिलाफ लड़ने वाला कोई मिल नहीं रहा था। जब शुरुआती दौर में बातें हो रही थी तो बात हो रही थी कि दिनेश सिंह के खिलाफ कौन लड़ेगा वहां, किसके पास उतना धन और किसके पास उतना बल है। लेकिन शंभू मंटू वाले, जिसकी पहचान AK-47 रही है, जिसकी पहचान अनबल रही है, ऐसा लाए अब तरित करके लालू यादव और तेजस्वी यादव, दिमाग का पता कहां से चला, हाँ पता नहीं कहां से खोज के निकाल। देखिए अब शंभू सिंह कह रहे हैं, शंभू सिंह मतलब मुजफ्फरपुर में लैंड कर गए हैं और कह रहे हैं कि वे 25 साल से आरजेडी के साथ हैं। तो ये कह रहे हैं 25 साल में वो दिखे कहीं नहीं, और जितनी बार पिछले 4 दिनों में वे मुजफ्फरपुर में दिख गए हैं, उतना पहले कभी नहीं दिखे थे। तो अब शंभू सिंह वहां पहुंच गए हैं। देखिए धन किसके पास अधिक, धन किसके पास कम, इस पर हम नहीं जा रहे हैं, वो तो वक्त बताएगा। हाँ, लेकिन शंभू सिंह ने वहां एक माहौल तो बना दिया है। और शंभू सिंह कह भी रहे हैं जो 47 की बात, कि हाँ 47 दिखेगा, लेकिन वो 47 दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि हथियार वाला 47 नहीं, जन वाला 47। हाँ मतलब जनबली है, जनबली है, देखिए जनबली है, धनबली है, बाहुबली, तीनों है, समझे ना। और अब तक उनके चेहरे को खोजा जाता था, अब तो वे सार्वजनिक रूप से और लालू यादव तेजस्वी यादव की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं कि मत पूछिए। वो तो खुद कह रहे हैं कि नहीं पार्टी सबको सम्मान देती रही है, ये वो तो ये कहते रहे कि जब मौका आया तभी सिपाही को भेजा जाता है। तो जब यह मौका आया, इतनी कड़ी लड़ाई थी इसलिए मुझे भेजा गया, तो यह भी कह रहे हैं। और यह भी कह रहे हैं, देखिए वहां मतलब बहुत गंभीर किस्म की चुनौती पैदा होने वाली है कि शंभू सिंह कह रहे हैं कि पैसा लेकर या पैसा देकर सर्टिफिकेट खरीदने से क्या हो जाता है। तो मतलब वो एक स्वाभिमान जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपने 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 लेकर सर्टिफिकेट जमा कर दिया है, लेकिन क्या आपकी कीमत इतनी ही है? तो वहां कीमत में उछाल भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं राजधानी पटना की। पटना में भी हलचल काफी तेज है, क्योंकि पहले तो रीतलाल यादव जीते थे 2015 में, अब हालात कुछ बदल रहे हैं। देखिए पटना की बात आप सही कह रहे हैं, पटना राजधानी है। पटना की जो चर्चा है आलोक, वो चर्चा है कि बाहुबली अनंत सिंह जो इन दिनों न्यायिक हिरासत में हैं, उनके करीबी हैं कार्तिक मास्टर, उनको टिकट देने की बात चल रही है मास्टर साहब को। रीतलाल यादव भी अपने परिवार से किसी को लड़ाना चाहते हैं और चर्चा है कि वो अपने भाई को दिलवाना दिलाना चाहते हैं।
तो देखिए क्या होता है फैसला। लेकिन चर्चा है कार्तिक मास्टर की, और जब कार्तिक मास्टर को टिकट मिलता है तो यह भी आप देखिएगा कि अनंत सिंह के ही दो पहलवान, एक वर्तमान एक पूर्व, उनके बीच टक्कर हो सकती है। वर्तमान और पूर्व की बात हमने इसलिए करी कि दूसरे जो पहलवान है लल्लू मुखिया, जो चुनाव लड़ रहे हैं, अब तो अखबारों में विज्ञापन छपवा रहे हैं, सर्टिफिकेट खरीदने की भी बात हो रही है, पैसा बट भी रहा है, लल्लू मुखिया, तो वो एक पूर्व पहलवान है, अब अनंत सिंह से रिश्ता नहीं रह गया है, तो वो भी तैयारी कर रहे हैं। जेडीयू क्या वाल्मीकि सिंह को फिर सामने लाएगा या बीजेपी कुछ नया दांव खेलेगा, यह समझने की बात है। तो पटना में भी भूमियार कैंडिडेट देखा जा सकता है आरजेडी की ओर से, मतलब पटना का दिल भी तेजस्वी यादव भूमियार को दे सकते हैं। तो अभी कंफर्म नहीं। देखिए नवादा में भी उम्मीदवारी अभी तय नहीं हुई है। नवादा में भी सिंह फैमिली से, एक महत्वपूर्ण फैमिली है वहां, सिंह फैमिली, वहां से दावेदारी हो रही है, उम्मीदवारी रुपया लड़े एमएलसी है, आरजेडी में पैरवी हो रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि राजवल्लभ यादव ने अभी हामी नहीं भरी है, और बिना राजवल्लभ यादव की हामी के नवादा की लड़ाई को आप जीत नहीं सकते, क्योंकि आपके असली सिपाही वही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आलोक इस बात को समझिए कि भूमियारों को आपने दिल तो दे दिया, ठीक है, लेकिन इसके बाद आपकी लीडरशिप क्वालिटी की परीक्षा भी होनी है। आपकी नेतृत्व शक्ति क्या है, अपने भी विरोध करेंगे। हाँ, कि जो आपके एमवाई हैं, बेतिया में कोई मुसलमान और यादव खड़ा नहीं होगा, यह भी देखना होगा। देखिए वहां मुंगेर में आपने अजय सिंह को बनाया है, गुड्डू यादव ताल ठोक रहे हैं, नुकसान किसको पहुंचाएंगे? तो यदि आप सच में एमवाई के लीडर हैं, एस्टेब्लिश लीडर हैं, तो आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है उसकी भी परीक्षा होनी है कि भूमियारों को आपने दिल तो दे दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सौतन भी दे दिया साथ में। तो देखिए सौतन यदि आप दे देंगे, सौतन को नहीं रोक पाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, आपकी लीडरशिप क्वालिटी पर सवाल उठेगा। तो इन सारे मसलों पर हमें बने रहना होगा, और ये भूमियारों को दिल देकर तेजस्वी यादव क्या हासिल करते हैं, क्या गवाते हैं, यह भी देखने की बात होगी। तो इस मुद्दे पर हमें और आपको बने रहना चाहिए। परीक्षा की घड़ी तो अभी आई नहीं है, क्योंकि चुनाव की घोषणा अभी हुई नहीं है, और अंतोगत्वा टिकट फाइनली किसे मिलेगा, क्योंकि इसमें टिकट तो मिलता नहीं है, सिर्फ एक समर्थन मिलता है। समर्थन मिलता है। फाइनली उतरेगा कौन, आरजेडी की ओर से कौन कौन वो सिपाही होंगे, क्योंकि चर्चाएं काफी तेज हैं इन नामों की, जिनकी हमने अभी जिक्र की है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं तेजस्वी यादव अपने लीडरशिप को कैसे स्टैब्लिश कर पाते हैं, कैसे वो एक पक्ष को खुश रखकर दूसरे पक्ष को भी मनाना वो जानते हैं नहीं जानते हैं। लालू यादव वाली एक कला उनमें आ गई होगी, हो सकता है आ गई होगी, लेकिन अगर उन्होंने ये तालमेल बैठा लिया तो फिर भविष्य में जो उनके विपक्षी होंगे उनके लिए काफी चुनौती होगी तेजस्वी यादव के सामने खड़े होने की, अगर वो अपने आप को ढाल लेते हैं। भूमियारों को दिल दे बैठे और भूमियारों का आंशिक समर्थन भी प्राप्त कर लिया, क्योंकि भूमियारों के बारे में कहा जाता है भूमियार ब्राह्मण की भाई बीजेपी के, अगर मतलब एंटी लालू। हाँ, उसमें अगर सेंधमारी हो गई तो फिर देखिए बिहार की सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी है ही, और यदि उन्होंने एक नया भरोसा जीता, आंशिक ही सही, तो ये जो दही में जो जोरन होगा ना, वो बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। 25 में काफी इनको मदद मिलेगा, 24 में मदद मिलेगा, उम्मीद है। देखते हैं तेजस्वी यादव आगे करते क्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। रुपया लड़ाई एमएलसी भी आप देखते रहें। प्रतिदिन श्री ज्ञानेश्वर हर जिले के विस्तार से बताते हैं वहाँ पर कौन कौन से प्रत्याशी हैं और क्या क्या खेल हो रहा है, उससे भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। फिलहाल तेजस्वी यादव का ये उमड़ रहा प्रेम, ये जाग रहा प्रेम, A to Z वाली बातें जो जमीन धरातल पर दिख रही हैं, वो कितने हद तक रंग लाएगी ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।